लड्डू की माँ से फोन पर हुई है बात में मुझसे रो रो कर के बताई है उस माँ ने अपना दर्द और पूरी सच्चाई। 20,000 रुपए और सोने की अंगूठी जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक लड्डू अपने माँ और भाई से बात नहीं कर पाएगी। लड़की के परिवार वालों के साथ पास पूरा सबूत है, ठीक है। और लाडो ने भी अपने माँ को गाली देकर किया बात। और जो लड्डू और खाजा है उसकी सच्चाई क्या है, उस लड्डू और खाजा की सच्चाई जानिए इस ब्लॉग में। लड्डू और खाजा को कोई ऑर्डर देकर नहीं बनवाया गया था। जो भी लड्डू खाजा था वो सारा लड्डू खाजा लड़की के मायके वालों का ही था। सिर्फ एक ये जलील किया जा रहा था लाडो की माँ को और भाई को और बहन को। तो आइए गाइस जानते हैं सब सच्चाई इस वीडियो में। आप लोग नागिन कितना जलील करवाएगी एक विधवा माँ को। इस नागिन को भगवान पता नहीं कब अब हम क्या बोलें, आप लोग तो खुद समझदार हैं। तो चलिए ठीक है, हम देर न करते हुए आ रहे हैं अपने मुद्दे पर। ये वीडियो किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बना रही, किसी को दिल को ठेस पहुंचे तो आप लोग माफ़ करना, ठीक है ना। तो हेलो गाइज, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे सुनीता ऑफिशियल चैनल पे, ठीक है ना। अगर आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हमारे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, छोटा सा कमेंट जरूर राय विचार देना आप लोग करके, और शेयर करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए देर न करते हुए मुद्दे की बात करते हैं। लाडो की मम्मी से जो भी बातें हुई हैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरा हम आप लोगों को बताएंगे क्या क्या बातें हुई हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी है कि कल हमसे सीमा, मतलब कि उनकी लड्डू की बहन जो सीमा थी वो भी हमारे लाइव में आई थी। जितने लोग हमारे लाइव में जुड़े हुए थे सभी को पता है, और लाइव में भी बातें हुई हैं, ऐसे भी बातें हुई हैं। वो माँ इतना दर्द, मतलब इतना रो रही है, और उससे जो भी मतलब मिलता है या बात करता है उस माँ से, तो वो माँ यही समझती कि चलिए हमारी एक बेटी, मतलब कि इस मतलब क्या मैं बोलूँ, मेरे मुंह से कुछ निकल नहीं रहा कि मतलब कि नागिन बन गई है। तो उसके बदले मेरे पास 1000 बेटियां आकर के मेरा दर्द बांट रही हैं, और वो बहुत ही खुश हो जाती हैं जब उनसे कोई बात करता है या कोई मतलब जो है उनके दुख में शामिल होने के लिए जाता है। तो और वो बेटी कैसी है कि जो बेटी अपने ससुराल से अपने माँ को ही जलील करवा रही है और वहाँ पर बैठ करके आराम से सब कुछ सुन रही है। कैसी बेटी होगी जो माँ ने उस बेटी को हाथ पकड़ करके चलना सिखाया, आज वही बेटी उस माँ को रास्ता दिखाना, मतलब कि रास्ता बता रही है। मतलब माँ ने बेटी को चलना सिखाया और बेटी चलने लगी तो माँ को रास्ता दिखा रही है, मतलब रास्ता बता रही है। हाँ, तो अभी तुम्हारी उम्र जो है ना बहुत छोटी है, ठीक है ना। अभी अपनी मतलब कि जो माँ है, माँ का दर्द अगर ना समझा, जो बेटी हो या बेटा हो, वो किसी का भी दर्द नहीं समझ सकता, ठीक है। आज वो माँ को आज जलील करवाया जा रहा है अपनी जेठानी जी से। जेठानी जी, जेठ जी, जिस तरह से तुम दूसरे की माँ को जलील कर रहे हो, क्या तुम्हारे माँ नहीं हैं, तुम्हारे पिता नहीं हैं? अरे तुम दूसरे की माँ को नहीं जलील कर रहे हो, तुम अपने माँ को खुद जलील कर रहे हो, ठीक है ना। अपने को खुद ही जलील कर रहे हो, ठीक है। और रह गई बात दोस्तों, वो जो लड्डू और खाजा की बात थी, वो सारा लड्डू खाजा, लड्डू की मम्मी ने बताया, लड्डू के भैया ने बताया कि जो है जितना लड्डू खाजा था वो सारा ही लड्डू खाजा मतलब कि इसके लाडो के मायके का ही था। उसको ये लोग सिर्फ मतलब झूठा ड्रामा कर रहे थे, झूठा बदनाम कर रहे थे। किस मतलब कि यहाँ जो कह रहे थे कि हम ऑर्डर देकर बनवाए हैं, तो कोई ऑर्डर देकर नहीं बनवाया गया था, सब झूठा था, ठीक है। ये सारा लड्डू और खाजा मतलब कि लाडो के मायके का ही था। और वो बेटी कैसे कि जिसकी मायके की बुराई उसके सामने की जा रही हो। भाई हम तो ये जानते हैं ना कि चाहे वो बेटी हो, चाहे वह बेटा हो, चाहे कोई भी इंसान हो, जो लोग अपने को नीचा गिराते हैं ना,
अपनों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ना, उनसे बड़ा नीच कोई नहीं हो सकता है। सही बात है ना। और दोस्तों रह गई बात, अब क्या हुआ, सब कुछ तो दहेज मांगा गया। अब जब उनका भाई जब उनका चौथी लेने गया था तो वहाँ पर क्या बोला जाता है कि हमें 20,000 रुपया और अंगूठी दोगे तब तुम्हारे बहन से हम मुलाकात करने देंगे। वो बहन कैसी, वो बहन कैसी कि जो अपने पति से ये नहीं नहीं बोल पाई, ये नहीं कह सकी कि तुम हमारे भाई से ये शब्द क्या बोल रहे हो। अपने भाई को अपने पति से अपने ही सामने जलील करवाया जाए। अरे भाई कम से कम इस तरह से भाई दूसरों को दुख देने से क्या मिलेगा। तो और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जितना उन्होंने दहेज मांगा, दहेज तो पूरा दिया गया, पर नथिया उनको मांगने में वो भूल गए, नथिया नहीं मांग पाए। तो अब नथिया की भी कमी हो गई। 20,000 रुपये, सोने की अंगूठी और जो है ना क्या है नथिया, इतना दिया जाएगा तब वो अपने लड़की से बात कर सकेंगे। और वो लड़की ये चीज़ कौन करवा रहा, वो लड़की खुद ही अपने ससुराल से अपने माताजी, अपने पिताजी के लिए, अपने सॉरी दोस्तों पिताजी नहीं है इस दुनिया में, पिताजी का नाम आ रहा है, मतलब अपने भाई को इस तरह से जलील करवा रही है कि जैसे लगता है ना कि उसको कभी मायके नहीं आना होगा, कभी अपने भाई से मतलब नहीं होगा, अपने माँ से नहीं मतलब होगा। तो अरे लड्डू, हम तुमसे बता देना चाहते हैं कि तुम्हारी जेठानी जो तुमको इस तरह से अपने मायके वालों को जलील करवा रही है, तो मतलब देखिए वो भी कभी पहले मायके नहीं जाती थी, ठीक है, लेकिन अब उसको अपनी मायके के याद आई है कि नहीं आई है, अपने मायके जाने लगी है कि नहीं जाने लगी है। भैया वो कितना भी हो, माँ का प्यार कभी नहीं छूट सकता। हाँ, भाई का प्यार कभी नहीं छूट सकता है, कभी ना कभी तो याद आएगी ही अपने माँ की, अपने पिता की, अपने भाई की, सबकी याद आएगी। अभी तुम्हारा नया नया ससुराल है, नए मतलब 4 दिन की चांदनी है, ठीक है ना, इसलिए तुमको भी नहीं समझ में आ रहा है। बाद में उसी भाई के पास, उसी माँ के पास तुम रोते भी लगते एक दिन जाओगी, जैसे ये नागिन खुद गई थी अपने मायके, ठीक है ना। तो अभी और लड़की वालों के पास सारा सबूत है, जितना भी दहेज मांगा गया था, ठीक है ना। आज दहेज अगर जो अभी भी ये लोग दहेज मांगना ना बंद किए तो इस पे पक्का है, मतलब कि कार्रवाई की जाएगी, ठीक है ना। और हाँ, दहेज लेना आप लोग तो जानते ही कि कानूनन अपराध है, ठीक है ना। इसको मतलब इन लोगों को अपने किस्मत पे नहीं भरोसा है, अपनी दुल्हनिया पे नहीं भरोसा है कि वो दुल्हनिया जो ले करके आए हैं ना, तो उसको बैठा करके खिला, मतलब उसको हम खिला पाएंगे कि नहीं खिला पाएंगे। ये लोग दहेज के सहारे हैं। अब जब वो लोग, उनकी बेटी जब वहाँ से जलील करवा रही है तो मायके वालों का भाई दहेज सीधा से वापस कर दो। तो वहीं पर लड्डू के पति खुद ही बोल रहे हैं कि अगर तुम दहेज नहीं दोगे तो हम तुम्हारी बेटी को नहीं रखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, आप 6 महीना अपनी बहन को, ठीक है ना, लड्डू के भाई के पास भेज दो, और भेजने के बाद फिर तुम्हारी बहन को वो भी वापस कर देंगे, ठीक है ना। तुम उनकी बहन को वापस करना, वो तुम्हारी बहन को वापस कर देंगे, ठीक है। तब समझ में आएगा कि बहन बेटी की इज्जत क्या होती क्या नहीं होती, ठीक ना। वहीं पर जो वो लड़की है उसको नहीं समझ में आ रहा कि लोगों, दहेज लोभियों को दहेज से इतना लोभ है, तो क्या उस घर में उस लड़की की ज़िंदगी क्या सेफ रहेगी, आप लोग बताइए। उसको अभी इस चीज़ का तनिक भी वो नहीं है कि अगर उनको लड़की से प्यार होता तो दहेज की मांग क्यों बार बार कर रहे हैं भाई, क्यों बार बार कर रहे हैं। आप लोग बताइएगा। अगर हमारा वीडियो देख रहे हो, हम किससे कह, लाडो और लाडो के पति देव से, ठीक है ना। जो शब्द तुमने सीमा के भाई को बोला था कि अपनी बहन को ले जाइए, हम तुम्हारी बहन को नहीं रखेंगे अगर आप दहेज नहीं दोगे, तो ठीक है, आप उसी तरह से अपनी बहन को उधर भेज दीजिए। 6 महीना वो रखेंगे, उसके बाद तुम्हारे पास वापस कर देंगे।
और वही बहन कैसी है कि जो भाई चौथी पे गया उसको पानी तक नहीं दिया गया। पानी कहाँ से दोगे भाई? अगर तुम्हारे घर में पानी होता ना तब जो है पानी देते भाई। यहाँ तक कि कहते हैं ना कि अगर दरवाजे पे कोई भी इंसान आए तो तुम्हारे घर में अगर नहीं है खाना तो उसको सूखा पानी ही पिला दो 1 गिलास। लेकिन कहाँ पानी तक भी नहीं है इनके घर में। सिर्फ दूसरे का घर देखते हैं, बस उसके यहाँ से लेकर के आओ, उसके यहाँ से लेकर के आओ। और एक बात हम और बोलना चाहते हैं नागिन को कि नागिन, जो तुम बार बार कह रहे हो कि नथिया नहीं मिली है और लड्डू कम आया है, तुम्हारे पतिदेव जो बोल रहे थे, तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि तुम कितनी नथिया लेकर के आई हो, कितने हजार रुपए लेकर के आई हो, कितनी अंगूठी लेकर के आई हो और कितने जो है लड्डू पूड़ी लेकर के आई हो। ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारा वीडियो कैसे लगा? आप लोग जो है एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में एक राय ज़रूर देना कमेंट करके। हाँ, एक बात और हम बोलना चाहते थे। कल हमारे क्या नाम है, मंसूरी कुछ ऐसे ही आईडी थी जो कमेंट किए थे कि भैया आप कि दीदी आपको कोई बंगलोरिया वाली कुछ बोल रही, तो वो हमको नहीं बोल रही थी, वो किसी और को बोल रही है। ठीक है ना? तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, इसलिए हम आपसे बोल दिए हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। और हमारा कल शाम को वीडियो नहीं आया था क्योंकि हम कहीं कल चले गए थे, इसलिए हमारा शाम को वीडियो आने में लेट हो गया। वो सॉरी दोस्तों, आ ही नहीं पाया है। और तो ठीक है दोस्तों, वीडियो हमारा लंबा हो रहा है। अब हम मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो हम किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई हूँ, और किसी को दिल को ठेस पहुंचे तो आप लोग हमें माफ़ करना। सिर्फ आप लोगों को इंजॉय करने के लिए वीडियो हम बनाए हैं। ठीक है ना? और दहेज लोभियों के ऊपर ये वीडियो बना, जो दहेज लोभी है ना, उन दहेज लोभियों को मतलब जो है समाज में गलत असर जा रहा, उसके ऊपर ये वीडियो बनाई हूँ। ठीक है? दहेज लोभियों के ऊपर।